तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? टॉर्नेडो टॉर्नेडो हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? पतझड़ वन भारत में प्रमुख वनस्पति है। अगला क्वेश्चन है, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। एक वर्ष में 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? इसका राइट आंसर होगा सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें और झील एवं मृदा जल से भारत में नमक की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? गोदावरी की सहायक नदी हैं वैनगंगा और पैनगंगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? लोहित नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस पुल को भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम भी है, इसको ढोला सादिया पुल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? यह नदी है ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? यह बहता है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती और नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? यह हुआ है सिंधु नदी तंत्र पर। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एवं सतलज आती हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20% जल का प्रयोग कर सकता है भारत। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं पंचगंगा और दूधगंगा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? 24%। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है उसे क्या का नाम दिया जाता है? दोमट मिट्टी बालू के कणों और चीका की मात्रा का संयोग है, अर्थात दोमट मिट्टी बालू के कणों और चीका से मिलकर बनी हुई है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।